तो इसके पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.10 कर रहे थे, जो कि प्रतिस्थापन से था निश्चित समाकलन में, डेफिनिट इंटीग्रल में। तो आज क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और उस प्रॉपर्टीज के बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। इंग्लिश में बोलेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और उस बेस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यही इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, अगर कोई इंटीग्रल है a to b f of x into dx, तो अगर ये x के चर के रूप में है तो जहाँ जहाँ x है उसको हम लोग दूसरे चर के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि f of t into dt लिख सकते हैं। मतलब सेम चर को सेम चर से रिप्लेस, मतलब कह सकते हैं x बराबर t या x बराबर u, किसी दूसरे चर के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं। इंटीग्रल के मान में कोई अंतर उससे नहीं आता है, नहीं उसके कोई लिमिट में कोई परिवर्तन होता है, ना अपर लिमिट ना लोअर लिमिट कोई परिवर्तन होगा। यहाँ पे जब जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर अगर t रिप्लेस करते हैं तब। तो ये पहला प्रॉपर्टीज कहता है डेफिनिट इंटीग्रल का। दूसरा का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये लिमिट से रिलेटेड है। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट a to b है f of x into dx, अगर लिमिट परिवर्तन कर देते हैं, कहने का मतलब कि अपर वाला को लोअर बना देते, लोअर वाला को अपर बना दे, तो उस केस में क्या होता है, इसके आगे साइन क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। सिंपल इतना ही अंतर होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान में रखना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान में रखना है कि अगर उसको एक्सचेंज कर देते, अपर को लोअर, लोअर को अगर अपर बना देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, तो उस केस में ध्यान में रखना है कि बोल सकते हैं कि उस केस में जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है उसके आगे क्या निगेटिव साइन लग जाता है, तो फिर वो उसके बराबर हो जाता है। इसी बेसिस पर एक चीज बताया जाता है कि ये भी चीजें ध्यान में रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी कि अपर और लोअर लिमिट क्या हो जाए, समान हो जाए। अपर और लोअर लिमिट समान हो जाए तो उस इंटीग्रल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अपर और लोअर लिमिट क्या हो जाता है, जब समान हो जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब इक्वल रहता है, बराबर रहता है, तो उस केस में इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है डेफिनिट इंटीग्रल का, वो 0 हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टी, अगर कोई इंटीग्रल a to b है f of x into dx और एक c है जो a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है, a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग इंटीग्रल को तोड़ सकते हैं c के रूप में, a to c आखिर क्या c to b कर सकते हैं। मतलब a to लिमिट जो है a to b था, लेकिन इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू के लिए लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो उसको a और b के बीच में ये होना चाहिए। तो a to c f of x into dx और फिर c to b ले सकते हैं। तो इस तरह से दो इंटीग्रल के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। जहाँ लिख सकते हैं जो c होगा, तो c जो होना चाहिए, तो c बिलोंग करना चाहिए किससे, तो a और b के बीच में होना चाहिए। मतलब a और b के कहीं कोई एक बीच में मान इसका होना चाहिए। तो उसको हम लोग दो इंटीग्रल के रूप में ऐसे तोड़ सकते हैं। आगे आते हैं पांचवें प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि अगर इंटीग्रल a to b है f of x into dx, इसको एक तरीका है कि जो लिमिट रहता है उसको दोनों को जोड़कर, a to b है ना,
तो दोनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी, तो a प्लस बी में से कि x को घटा के अगर फलन को चेंज करते हैं तो इंटीग्रल के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो x के जगह क्या, x के जगह रिप्लेस कर देंगे, दोनों का योगफल में से x घटा देंगे तो इंटीग्रल के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। इसी बेसिस पर एक और प्रॉपर्टी दिया जाता है कि जब a का मान 0 कर दे, क्या कर दे, a का मान 0 कर दे, मतलब लोअर लिमिट को क्या कर दे, 0 कर दे, और सिर्फ क्या रहे, अपर लिमिट रहे। अपर लिमिट अब यहाँ पर a ले रहे। इस केस में भी जब ये वाला नीचे वाला 0 हो गया तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको फलन को रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस 0, तो 0 तो 0 लिखेंगे नहीं, तो a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स करके अगर फलन को रिप्लेस करते हैं तो कोई इंटीग्रल के मान में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है और इसको स्टार भी लगा के रखना है। यह बहुत जगह ज़्यादा यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज में, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज इसका देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगर लिमिट दिया हुआ a टू 2a, 2a मतलब मान लीजिए जितना भी है, तो इसको हम लोग दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। एक a टू 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 0 टू a, लेकिन यहाँ पर f ऑफ x नहीं रहेगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, इसका यूज भी उतना देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब जो दो प्रॉपर्टीज और हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि वो इम्पोर्टेंट होगा, दो प्रॉपर्टीज और हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा। 8वां प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि 0 टू अगर 2a है लिमिट f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका जो मान होता है, इसका दो मान आता है, इसका मान 2 इंटू 0 टू a हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितना भी लिमिट रहेगा उसका आधा लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, आगे में 2 आ जाएगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स बन जाएगा। ऐसा कब होगा, जब ये कैसा फलन हो, जब ये f ऑफ 2 माइनस एक्स का जो मान होगा f ऑफ x के जब बराबर होगा तब उसको हम लोग आधा में कन्वर्ट कर सकते हैं। f ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर क्या है, f ऑफ x आए तो उसको आधा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब f ऑफ 2 माइनस एक्स का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस केस में इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस केस में इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका दो मान आता है, ठीक है। एक तो आएगा जब f ऑफ 2 जो यहाँ पर लिमिट दिया है उसका 2 माइनस एक्स का मान f ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो ये लिमिट आधा हो जाता है, आगे में 2 आ जाता है। लेकिन अगर ये गलत लिख दिए, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, f ऑफ 2 माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है तो इस डिफिनिट इंटीग्रल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टीज होगा 9 नंबर, सेम ही तरीका की प्रॉपर्टीज है। f ऑफ 0 टू अगर यहाँ पर f ऑफ माइनस a टू a है, f ऑफ माइनस a टू a है, मतलब ऊपर नीचे लिमिट समान है लेकिन एक में क्या है, निगेटिव साइन है, एक में क्या है, निगेटिव साइन है। तो इस केस में इसका भी मान 2 टू 0 टू a कर सकते हैं। f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये कब होगा, जब f ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा f ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, समफलन। इसका मतलब क्या होता है, समफलन। पढ़े हो लोग ना, f ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर f ऑफ x होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैसा फलन है, ये समफलन है, जो 11 क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा तब होगा, ये आधा में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस a टू a लिमिट रहेगा, इसका मान भी 0 हो जाता है
जब ये विषम फलन होता है। विषम फलन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम फलन। विषम फलन होगा तो जीरो हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ध्यान में रखना है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहला जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 31। अच्छे समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 31 लिमिट दिया हुआ है -1 से 2। अब मॉड दे दिया है x³ माइनस x इंटू डी एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसका हम लोग मॉड को हटा पाएंगे। मॉड हटाने का तरीका क्या है, इसका कुछ कंडीशन होता है, उसको समझने वाले हैं कि कौन सा अंतराल में ये पॉजिटिव होगा, कौन सा अंतराल में निगेटिव होगा, ये चीज़ को हम लोग को जानना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये मॉड का ब्रेक डाउन, मॉड का फलन है उसको हम हमेशा तोड़ सकते हैं। जैसे एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि मॉड x बराबर, इसका दो मान लिखते हैं, इसका दो मान लिखते हैं। एक लिखते हैं x जब x का मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। एक लिखते हैं -x जब x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। ये मॉड का प्रॉपर्टी इस प्रकार से लिखते हैं। तो किसी भी मॉड को अलग अलग फलनों में तोड़ा जाता है, वो एक से ज़्यादा अंतराल में टूटता है। इसीलिए जब भी मॉड दिया रहेगा तो उसको तोड़ने का तरीका क्या है वो समझा रहे। जो मॉड के अंतर है सबसे पहले उसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो। क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करके x का मान सॉल्व कर लो। तो यहाँ से x अगर एक कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x² - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर दो चीज़ गुना में रहता है, तो या तो ये 0 होगा तो x का मान तो 1 0 मिल गया, या x² - 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का मान सॉल्व करते तो x² बराबर होगा 1, तो x बराबर इधर आएंगे तो प्लस माइनस √1 होगा। अब प्लस 1 का रूट कितना हो जाता है, 1 ही रह जाता है। तो x का 3 माना है, x का कितना माना है, 3 माना है, 0 - 1 और 1। इसको संख्या रेखा पर दिखा दो। क्या कर दो, इसको संख्या रेखा रियल नंबर लाइन पर, जो कि ये 8 क्लास में भी दिखाते हैं। इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। बीच में आएगा 0, उसके पहले इधर आएगा 1, -1 आएगा, इधर आएगा +1। इधर बढ़ते हुए रहता है ना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है। हमको ये तीनों मान निकला हुआ x का, तो ये 3 मान को दिखा दिए। किसी भी एक अंतराल में चेक कर लो कि जो x² - 3x है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कोई भी एक अंतराल में रख के मान लो कि यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, या इधर कहीं पर कोई एक मान रख के चेक कर लेते हैं, जो कि आसान मानो। कहीं पर कोई एक अंतराल में मान लो कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर ही 1 के बाद इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 कितना, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा, 6 बचेगा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस अंतराल में किसी भी मान के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं कि 1 के 12 इधर किसी भी मान के लिए पॉजिटिव होगा। और जब एक अंतराल में निकल गया तो ये अंतराल इंटरवल में एक पॉजिटिव आया तो ऑटोमेटिक इसमें किसी भी मान के x का किसी भी मान रखेंगे तो ये वाला जो मान होगा ना, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर इस वाला मान में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, और इसमें निगेटिव होगा। तो इसको 4 अंतरालों में बांट दिया गया। कितना अंतरालों में बांटा गया, 4 अंतरालों में। मतलब x³ - 1 का, x³ - x का अगर मॉड का मान लिखने जाते हैं तो इसको 4 अंतरालों में बांटा गया। पहला है x का मान -1 से जब छोटा रहेगा। x का मान क्या रहेगा, तो x का मान -1 से जब छोटा रहेगा तो एक जगह बराबर ले सकते हैं, एक जगह, इसलिए बराबर पर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो बराबर ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जहाँ पे बराबर ले लिए वहाँ पे अगला वाला अंतराल में बराबर नहीं लेंगे। दूसरा अंतराल क्या आएगा, -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच। अब चलो यहाँ पे 0 वाला पे बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर -1 पर तो बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पर बराबर ले चुके हैं। तीसरा अंतराल क्या होगा, 0 से 1 के बीच। अब यहाँ पर 1 पे अंतराल ले लेते हैं।
चौथा अंतराल क्या होगा, x का मान 1 से 12, यहाँ पर बराबर ले लेते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं लेंगे, तो x का मान यहाँ पर 1 से 12 हो जाएगा। तो यही 4 अंतराल लिया। तो -1 में इसका मान क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है, निगेटिव बताता है इसमें माइनस से गुणा करके लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं माइनस से गुणा करके लिखते हैं। और जब इसमें माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो ये प्लस में लिखाएगा, ये माइनस में लिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि x माइनस में लिखाएगा, x³ प्लस में, x³ माइनस में हो जाएगा, x वाला प्लस में हो जाएगा। इस अंतराल में देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव रहता है तो जैसे प्लस में है वैसे ही लिखा जाता है, तो ये मान आ जाएगा। इस अंतराल में निगेटिव है तो फिर माइनस से गुना करके लिखाएगा, तो x को पहले लिख लेते हैं, x को बाद में लिखते हैं। इस अंतराल में फिर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है डायरेक्ट जो है वही लिखा जाएगा, पॉजिटिव रहता है तो मोड से डायरेक्ट निकल जाता है, और निगेटिव रहता है तो माइनस से गुना करके निकलता है, यही मोड का प्रॉपर्टी होता है। तो इतना सारे अंतरालों में ये क्या हो गए, बट गए, इतना सारे अंतरालों में बट गए। अब इसका जो लिमिट निकालना था, लिमिट वैल्यू -1 से 2 तक निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से, तो ये -1 से स्टार्ट करना था। ये वाला तो अंतराल में आ ही नहीं रहा है ना, -1 से छोटा वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं, सिर्फ ये -1 से 2 तक में ये सब आएगा। 2 तक कहाँ से, 1 के बाद 2 इधर कहीं आएगा। तो जो लिमिट है, तो लिमिट को ब्रेक डाउन करो अलग अलग। तो लिमिट हम लोग को दिया हुआ है, लिमिट क्या दिया हुआ था, -1 से 2 मॉड ऑफ x³ - x इंटू dx। अब लिमिट को ब्रेक डाउन करेंगे तो लिमिट पहला कहाँ से, तो -1 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक, हम लोग 2 तक पहुँचना है पूरा। तो -1 से इसलिए ब्रेक डाउन कर रहा है कि हर एक फलन में चेंज हो रहा है, कहीं पर पॉजिटिव हो रहा है, कहीं पर निगेटिव हो रहा है। तो 0 से 1 पहला आएगा, तो 0 से 1 में ये क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 से 1 में यही इसका फलन है ना, तो जो फलन है उसका फलन यहाँ पर लिख देंगे इंटू dx। दूसरा अंतराल में हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग अंतरालों में तोड़ सकते हैं लिमिट को। तो 0 से अगला यहाँ पे 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, डायरेक्ट 2 तक जाएगा ना, इसलिए फिर अभी चेंज हो रहा है। तो 0 से 1 में जो फलन है इसका क्या आ रहा है, x - x³ आ रहा है इंटू dx। अब लास्ट यहाँ पे 1 से बच रहा है, 1 से कहाँ तक, तो 1 से अब शुरू होगा, तो 1 से कहाँ तक है, तो अनंत तक में यही है, यहाँ पर 2 तक ही जाना है, तो 1 से 2 तक में फलन क्या है, x³ - x है इंटू dx। इसी सब को क्या कर देना है, अब इंटीग्रेट कर देना है। इसलिए पहले बोले थे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन सब में घात वाला फार्मूला लगेगा, पावर वाला फार्मूला लगेगा। और सबको पता है कि इंटीग्रेशन में एक घात पावर बढ़ जाता है, तो x के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसका लिमिट यहाँ पे दिखा देंगे, -1 से 0, फिर प्लस इसका करेंगे तो ये x² हो जाएगा, माइनस x के पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट 0 to 1, प्लस इसका भी करेंगे तो x के पावर 4/4 माइनस x² 2। तो ये सब पावर वाला फार्मूला यूज हो गया लिमिट में, इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिमिट रखते हैं, तो लिमिट में क्या करते हैं, तो लिमिट में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अपर लिमिट को रखते थे। x के जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 0 रखेंगे, और 2 पद है तो ट्राई करो कि ब्रैकेट लगा कर सबको लिखते, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो 0 के पावर 4/4 माइनस 0 के स्क्वायर/2, फिर माइनस साइन देकर लोअर लिमिट रखते हैं, तो -1 के पावर 4/4 माइनस 1 के पावर 2/2, फिर प्लस यहाँ पर ये वाला आप लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 के स्क्वायर/2 माइनस 1 के पावर 4/4, फिर माइनस साइन देकर लोअर लिमिट इसका रखेंगे, 0 के स्क्वायर/2 माइनस 0 के पावर 4/4, फिर प्लस साइन इसको हम लोग रखते थे, इसको नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 के पावर 4/4 माइनस 2 के पावर 2/2, फिर माइनस साइन देके लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1 के पावर 4/4 माइनस 1 के स्क्वायर/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 जो हो जाएगा उसको हटाते हैं, तो 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 के पावर इवन है, सबके सब क्या है, सम संख्या के पावर है, तो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, 1/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1/1 के पावर कितना हो करो उतना ही रह जाता है। ये भी तो 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते 0 लिख देते हैं, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के पावर
2 के पावर कितना 4, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 और 16/4 है, लिख देते हैं। चलिए 2 का पावर 4 तो 4/2, तो ये सब कट भी जाएगा। फिर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। सब अंदर वाला को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 0 का हटा देते हैं, यहाँ आगे में माइनस है, अंदर में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा। डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक नहीं, अंदर का सॉल्व करेंगे एलसीएम 4 आएगा तो यहाँ पर 4 आएगा तो 1 और यहाँ पर 2 होगा तो -1/4 बचेगा। -1/4 बचेगा, माइनस बाहर में तो +1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पर भी 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/4 ही बचेगा। ये आप लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको काट कर सॉल्व करते हैं तो ये 16 से 4 मरतबे और ये 2 से 4 2 मरतबे, तो 4 में से 2 घटेगा तो ये 2 बच जाएगा। अब फिर माइनस में, अभी हम लोग इसको देखे ही, इसका सेम ही मान है यहाँ पर माइनस में था, आगे यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को 1/4 3 को दिख रहा है, जोड़ने के बाद ये 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। इसका जो भिन्न का जोड़ बनेगा तो इसका एलसीएम कितना होगा 4 आएगा, तो ये तो एक ही बार में जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 गुना के 8, तो 8 और 3 कितना 11 हो जाएगा, तो 11/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन था 12, तो बनने में समय भी लग गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर अगला एग्जाम्पल जो है वो है 32 नंबर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है -π/4 से π/4 sin² x इंटू dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लिमिट ऊपर और नीचे, अपर और लोअर लिमिट समान रहे, एक में नीचे वाला में माइनस रहे, तो इसको हमको ये प्रॉपर्टीज यूज कर देना है। कौन सा प्रॉपर्टी, तो इस बात को ध्यान रखना, और डिवेन वाला प्रॉपर्टीज हमेशा यूज कर लेना है, इसको छोटा बना लेना है, ठीक है। तो और डिवेन का प्रॉपर्टीज हमेशा यूज करना है। अभी बताया ही है कि अगर -a to a रहता है f(x) इंटू डी एक्स, -a to a f(x) इंटू डी एक्स रहता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 0 to a f(x) इंटू डी एक्स। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब f(-x) बराबर हो f(x) के, ठीक है। या इसका मान 0 भी हो जाता है, कब, जब f(-x) बराबर हो जाए -f(x), मतलब विषम फलन बन जाए तब, ऑड और इवन फलन। इस हिसाब से अगर यहाँ x की जगह -x रखते हैं और देख भी रहे हैं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब अगर हम मान भी लेते हैं, चलिए समझाने के लिए, ऐसे सब डायरेक्ट पता चलना चाहिए सभी को कि f(x) बराबर, अगर क्या है फलन में यहाँ पर क्या है sin² x है, sin² x है, तो अगर x की जगह हम रिप्लेस करते हैं -x से, तो x की जगह अगर -x से रिप्लेस करते हैं तो -x का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर एंगल में माइनस है तो उसको बाहर ला सकते हैं, बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के कारण वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर sin² x ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि -f(x) किसके बराबर है, f(x) के बराबर, यही f(x) माने थे ना। तो इसका मतलब ये कैसा फलन है, सम फलन है। सम फलन तो इसको हम लोग आधा में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना हम हमेशा नहीं बताएंगे, ये सब चेक करने के लिए 11th क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, अब इसको आधा में चेंज करते हैं, आधा में इसको कैसे चेंज करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है -π/4 से π/4 sin² x इंटू डी एक्स, तो इसको आधा में चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू लिमिट 0 to क्या हो जाता है π/4 हो जाएगा, जो f(x) आता है वही लिखाता है, तो f(x) इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमको पता है कि sin² का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। sin² का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अब कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे, तो ये पहले से बताते आ रहे हैं कि sin² x बराबर फार्मूला यूज करते हैं हम लोग 1 - cos 2θ वाला 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ये फार्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए।
अब यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2 इंटू 0 अभी हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज करें, इंटीग्रेशन का नहीं। तो 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। 2 बाहर करना चाहते हैं बाहर कर सकते हैं, ये कट भी जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना है, अब बहुत आसान हो गया। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो sin हो जाता है। लेकिन यहाँ एंगल कितना दिया है तो 2x दिया है, x दिया रहता तो यही रहता, और जो x का गुणांक रहता है उससे क्या हो जाता है भाग हो जाता है, तो भाग हो जाएगा। लिमिट क्या है तो लिमिट हम लोग दिखा देंगे 0 से π/4 है। सबसे पहला काम क्या करते हैं तो अपर लिमिट रखते हैं, जहाँ जहाँ x है उसके जगह अपर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ x की जगह π/4 माइनस साइन, पहले से यहाँ पर 2 है 2 इंटू π/4 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस साइन दे के लोअर लिमिट रखेंगे 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो π/2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो क्या आ जाएगा π/4, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये सब के सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल भी करने, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे। तो ऐसा करते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेके अगले क्लास के लिए छोड़ दें। चलिए तो अगला एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में ही करते हैं। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।